लाला जगदलपुरी पुस्तकालय में मनाया गया लाला जगदलपुरी का 105वां जन्म दिवस। शहर की महापौर हुई मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। बस्तर की ख्यातिलंब साहित्यकार स्वर्गीय लाला जगदलपुरी का आज बहुत ही भव्य तरीके से जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहर व दूसरे जिलों से आए अनेक साहित्यकार मौजूद थे, जिन्होंने अपने भाषण के दौरान लाला जगदलपुरी के जीवन में रोशनी डाली। लाला जगदलपुरी में भगवान श्री राम की दंडकारण्य प्रवास की कथा से बस्तर की आंचलिक साहित्य संपदा को समृद्ध किया। की 105वीं जयंती यहाँ जिला ग्रंथालय परिसर में मनाई जा रही है। हम लोग सपरिवार यहाँ पर उनकी जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं जिला प्रशासन और जिला ग्रंथालय परिवार को इस सफल और लगातार होने वाले आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। और लाला जगदलपुरी जी की जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित सारे साहित्यकारों, मंचस्थ महानुभावों और उपस्थित श्रोताओं सभी को हृदय से बधाई देता हूं। उनका जीवन एक प्रेरणा रहा हुआ है सभी के लिए। लाला जी के ऊपर तो जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन आज मैं युवा वर्ग से और युवा रचनाकारों से उनको अनुसरण करने का आह्वान करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में और अभाव में अपनी लेखनी को लगातार जिंदा रखा और कभी उनके सामने कोई बहाना नहीं था, एक पैशन के तरीके से वो हर स्थितियों में लगातार लिखते रहे। काफ़ी कुछ काम दूसरा उन्होंने किया, लेकिन वो उनको रचा नहीं। बहुत गरीबी के समय में भी जब कभी कुछ होता नहीं था, घर में कई बार चूल्हा भी जलना मुश्किल होता था, ऐसे समय में वो लगातार लिखते रहे, उनकी लेखनी चलती रही, उसी से उनका आजीविका चला। बाद में काफ़ी लंबे समय के बाद जब उनको वित्तीय सहायता हमारे यहाँ मुख्यमंत्री तत्कालीन अर्जुन सिंह जी माननीय और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के आने के पश्चात उनको वित्तीय सहायता मिलनी चालू हुई, तो थोड़ा सा स्थिति पारिवारिक संभला और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे कुछ अंतर आने लगा। आज की स्थिति में जो युवा हैं, छोटी छोटी सी दिक्कतों को लेकर के सारी सुविधा होने के बावजूद जो अपनी लक्ष्य को पूर्ति में बहाना बना लेते हैं, उनके लिए मैं लाला जी के जीवन को प्रेरक रूप से अनुसरण करने का आह्वान करता हूं इस अवसर पे। और हमारा परिवार गौरवान्वित है। मैं खुद अपने आप को ऐसे परिवार का हिस्सा मान करके बहुत ही गर्व महसूस करता हूं और उनकी कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से ही आज की डेट पे मैं लगातार पिछले 3 वर्षों से मेहनत करके उनकी अप्रकाशित और बिखरी हुई रचनाओं को, जो 50-50 साल पहले, 60-60 साल पहले कहीं छपी थी, किसी डायरियों में सिमटी हुई पड़ी हुई थी, कहीं किसी पत्रिकाओं में फैली पड़ी हुई थी, उन सबको सहेज करके, खंगाल करके उनकी 4 पुस्तकों को पाठकों के समक्ष लेके आ पाया, जिसमें से उनकी आंचलिक कविताएं समग्र हैं और बिखरे मोती है, बस्तर माटी गूंज पहले आ चुकी थी, बूंद बूंद सागर है, बाबा की भेंट है। ये 4 किताबें उनकी अभी आज विमोचन हुआ है। इसको प्रकाशित किया है लिटिल बर्ड्स दिल्ली ने। और इसके साथ ही मेरी ये खुद की पुस्तक जो है बोल बत्तीसा, जो लोक व्यवहार पर दोहों की शक्ल में एक अनूठी किताब है। आज तक के हिंदी में दोहों की शक्ल में लोक व्यवहार पर कोई पुस्तक अभी तक प्रस्तुत नहीं हुई है, तो मैंने एक प्रयास किया हुआ है, उसका मैं समझता हूँ अच्छा मूल्यांकन होगा। तो आज की डेट में लाला जी के आशीर्वाद से मैं ये सब कर पाया। मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ और हमारे परिवार को उनका भरपूर स्नेह मिला और उनका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बना हुआ है, साहित्य प्रेमियों पर बना हुआ है, पूरे शहर पर बना हुआ है। आज की डेट पे, आज की तिथि पे हम सपरिवार उन्हें सादर नमन करते हैं। साहित्यकारों को जानते हैं और उनकी किताबों को भी पढ़ते हैं। कोई यदि आपको कहे आज कि आप लक्ष्मी नारायण पयोधी जी को पढ़ते हैं तो शायद बहुत जिला ग्रंथालय उसी के स्थान लाला जगदलपुरी जी की 105वीं जयंती का आयोजन इस प्रकार का एक माननीय महापौर श्रीमती सफीरा साहू जी के मुख्य अतिथि में एवं अध्यक्षता शिक्षा समिति के
मंच संचालिका सभापति रंजीत कौर और श्रीमान योगेंद्र पांडे शरद गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई और विशेष रूप से क्लासमेट हैं और उनको इस सुनना मैं हमेशा बहुत पसंद करती हूँ। कार्यक्रम में विजय सिंह जी संग्रहालय भोपाल के अध्यक्ष श्री बामनकर जी विशेष अतिथि के तौर पे थे। तो यहाँ बस्तर जिला के नगर पालिक निगम के वरिष्ठ कवियों, उसके बाद रचनाकारों, ये सभी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ और लाला जगदलपुरी ये लाला जगदलपुरी नाम की और वो जो संग्रहालय है रचना, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें के बारे में विभिन्न कवियों ने उनकी व्याख्या की और सभी कवि और रचनाकारों को जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें शाल और श्रीफल देके उनको सम्मानित किया गया। साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षा में 61 बच्चे इस लाइब्रेरी से चयनित हुए हैं और हाल ही में छत्तीसगढ़ पीएससी में 2 छात्र, एक मुन्ना कश्यप और एक विनोद नाग, ये द्वितीय श्रेणी राजपत्रित के पद पे चयनित हुए हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया। साहित्यिक कार्यक्रम में शहर के ही राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित उर्मिला आचार्य जी, उसके बाद सुभाष पांडे जी और विजय सिंह जी और डॉक्टर सुषमा झा, ये सभी ने इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां दी। आज लाला जगदलपुरी जी का 105वां जन्मदिन है और शिक्षा विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लाला जगदलपुरी जी के नाम से जो ग्रंथालय है वहीं पर ही मतलब आज उनका जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और बहुत ही गर्व और खुशी की बात है कि वो जगदलपुर के निवासी थे। उनकी बहुत सारी साहित्य और बहुत सारी ऐसी रचनाएं, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो हमारे बस्तर से जुड़ी हुई है। बस्तर के इतिहास को कहीं ना कहीं उन्होंने एक मुकाम तक पहुँचाया है। हमें बहुत गर्व और खुशी है कि ऐसे साहित्यकार जिनका जन्म जगदलपुर शहर में हुआ है और आज जो जगदलपुर का ग्रंथालय जहाँ आज हम खड़े हैं वो भी उन्हीं के नाम से है। तो और मैं उनके परिवार वाले को भी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो ऐसे गौरवान्वित व्यक्ति के यहाँ जो साहित्यकार हैं उनके यहाँ मतलब जो सब उनके परिवार में है। तो मैं फिर एक बार पुनः सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ।